गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ऑफ क्रेसेंट पब्लिक स्कूल। आज हम 12वीं कक्षा की जो हमने कविता स्टार्ट की थी गोस्वामी तुलसीदास, उसका हम नेक्स्ट स्टैंजा करने जा रहे हैं। उत्तर कवितावली उत्तरकांड से तीसरा स्टैंजा। पहले हमने पढ़ा कि वो गरीबी के बारे में बताते हैं, उस समय आर्थिक दशा के बारे में बताते हैं, जिसमें समाज की व्यापकता बताई गई है कि समाज में कई प्रकार के धर्म जाति के आधार पर भेदभाव चलता था। लेकिन इसमें उन्होंने कहा, वो खुद को कहते हैं कि चाहे मुझे तुम धूर्त कहो कि मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है, संसार में कोई कुछ भी करता है मुझे कुछ भी लेना देना नहीं है, मैं सिर्फ अपने भगवान के ही गुण गाना चाहता हूँ, मैं सिर्फ अपने आराध्य श्री राम को ही पाना चाहता हूँ। कोई मेरे बारे में कुछ भी कहता है, मुझे इसके बारे में कुछ भी लेना देना नहीं है। वो कहते हैं कि धूर्त कहो चाहे मुझे कोई बुरा कहे, अवधूत कहो चाहे मुझे कोई साधु कहे, राजपूत कहो जुलाहा कहो कोई, चाहे मुझे कोई राजपूत कहता है चाहे मुझे कोई जुलाहा कहता है, मुझे इसमें दुनियादारी का कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि समाज में मुझे किस नाम से पुकारा जाता है। मैं एक श्री राम का सेवक हूँ और मुझे जिस नाम से भी पुकारो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चाहे कोई मुझे धूर्त कहे, चाहे मुझे कोई साधु कहे, चाहे राजपूत कहे। राजपूत आपको पता ही है ऊंची कास्ट है, जुलाहे को छोटी कास्ट में माना जाता है, साधुओं को सम्मान से जाना जाता है। तो चाहे कोई मुझे सम्मान दे या ना दे, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। काहू की बेटी सो बेटा ना ब्याहा। वो कहते हैं कि मुझे अपनी बेटी की किसी के बेटे से शादी नहीं करनी है, क्योंकि बेटी की शादी करने के बाद उसका क्या है, जाति परिवर्तन हो जाता है, उसकी कास्ट बदल जाती है। तो कहता है कि मुझे जो मर्जी कहो, मैंने अपनी बेटी की किसी से शादी नहीं करनी है कि मैं लोगों की जातियों में पढ़ूँ, लोगों की बिरादरियों में पढ़ूँ, लोगों के व्यवहार को जानूँ, तो मुझे काहू की जाति बिगाड़ ना पाऊँ तो सोऊं। तो वो कहते हैं मुझे किसी की जाति ना बिगाड़नी है ना मैंने उसमें देखना है, क्योंकि मैंने किसी की जाति में जाकर अपनी लड़की की शादी नहीं करनी है। इसलिए वो संकीर्णताओं से निकालते हैं कि हम शादियां करने के लिए जाति मिलाते हैं, गुण मिलाते हैं, कई प्रकार की चीज़ों को मिलाते हैं, लेकिन वो कहते हैं इससे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक इंसान का महत्व होता है, जाति और कुल का महत्व नहीं होता। इसमें वो समाज को एक नई दिशा दिखाते हैं। वो कहते हैं क्योंकि इससे अगर बेटी की शादी का होता तो या तो वो उसमें करते हैं तो अच्छी बात, तो वो है कि वो बिना देखे कर दी, अगर नहीं करते तो उन्होंने जाति आधार पर नहीं की, दोनों ही बातें आती है। तो वो कहते हैं कि मुझे अपनी बेटी की शादी नहीं करनी है किसी के साथ कि मैं इनकी जातियों को जाकर देखूं, इनकी जातियों को बिगाड़ूं, या फिर मैं अपनी उसकी जाति बिगड़ जाए, मुझे किसी से कुछ लेना देना नहीं है। तुलसी सरनाम गुलाम है राम को। वो कहते हैं कि जो तुलसी का सरनाम है, सरनाम में जो तुलसी का दूसरा नाम है वो तो श्री राम का गुलाम है। जाको रुचि है कहे कहे कुछ आओ। वो कहते हैं कि जिसकी रुचि होता है, रुचि कहा सो कहे, वो कहे कुछ आओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो कहते हैं कि तुलसी तो श्री राम का दूसरा नाम है, जिसके मन में जो आता है वो कहे, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मांग के खाबो मैं मांग कर खाता हूँ, मुझे भिक्षा मांगने में कोई बुरी बात नहीं नज़र आती, कोई शर्म नहीं आती, मैं मांग के खाता हूँ। मसीत होता है मस्जिद, सोईबो में सोता हूँ, मैं मसीत में सोता हूँ। लैबे को कहूँ कछु न देब के दइयो, और मैं किसी से लैबे को होता है लेना, एकू एक न देब्यो में दो देव, ना मैंने किसी से एक लेना है ना दूसरा देना है। इट मीन्स मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने यहाँ पर लेना एक न देना दो मुहावरे का प्रयोग किया है, जिसमें कहते हैं कि संसार की चीज़ों का, संसार का मुझे कोई लेना देना नहीं है। मैं चाहे जो मर्जी करूं, अपने भगवान की गुण गाता हूं, अपनी दुनिया में रहता हूं और उसका सेवक कहलाना चाहता हूं।
कोई मुझे जो मर्जी कहे, मुझे भिक्षा मांगने में कोई शर्म नहीं आती, मसीत में सोने में कोई शर्म नहीं आती, क्योंकि मेरे लिए तो सिर्फ एक मेरे भगवान है और दूसरा कोई नहीं है। सारी की सारी चीज़ें, सारे धार्मिक स्थान एक ही हैं। यहाँ उनकी धार्मिक उदारता का पता चलता है कि वो धार्मिक उदारता से भरे हुए हैं। उनके लिए सभी धर्म एक समान है। मंदिर मस्जिद में कोई भेद नहीं है। वो सिर्फ अपने आराध्य श्री राम को ही हर जगह देखते हैं। तो इसलिए इसमें गोस्वामी तुलसीदास जी ने शांत रस का प्रयोग किया है कि उनके मन में सेटिस्फेक्शन है, शांत रस है कि मेरा भगवान तो सिर्फ एक ही है, चाहे मैं जहाँ भी रहूँ। तो शांत रस की प्रधानता है। इसमें मुहावरे का सफल प्रयोग हुआ है। इसमें उनकी धार्मिक उदारता पता चलती है, जिसको हम सौंदर्य शैली या फिर शिल्प सौंदर्य में लिख सकते हैं। और इसके साथ उनकी ब्रज भाषा और अवधी भाषा का मिश्रण है। तो इस प्रकार से उन्होंने अपनी धार्मिक उदारता का परिचय देते हुए कहा है कि मुझे जो कुछ भी कहा जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो सिर्फ श्री राम का ही भक्त और उनका ही दास कहलाना चाहता हूँ। इसके अलावा मुझे दुनिया में कोई भी नाम दो, वो मेरे लिए सभी एक समान है। तो ये तो हमने किया कवितावली उत्तरकांड से। आज हम दूसरी इसकी गोस्वामी तुलसीदास जी का नेक्स्ट पोएम स्टार्ट कर रहे हैं, लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप। लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप हम जानते हैं कि जब श्री राम अयोध्या छोड़कर आते हैं, तो उस समय अयोध्या छोड़कर आते हैं तो उनके साथ लक्ष्मण और सीता उनके साथ वन में आते हैं और सीता का अपहरण हो जाता है। और अपहरण होने के बाद जब राम और लक्ष्मण उनको ढूंढते हैं तो बीच में उनको रावण से युद्ध करना पड़ता है सीता को छुड़ाने के लिए, क्योंकि रावण सीता को छोड़ना नहीं चाहता था। तो वो युद्ध करना पड़ता है। उसमें लक्ष्मण क्या है, लक्ष्मण बेहोश हो जाते हैं। तो बेहोश होने के बाद राम काफ़ी विलाप करते हैं कि उनकी रक्षा कैसे की जाए, उनके बिना वो अयोध्या कैसे जाएंगे, अगर अयोध्या गए उनके बिना तो अपनी माता को क्या जवाब देंगे। इस प्रकार राम काफ़ी चिंतित होते हैं। और चिंतित होने के बाद लक्ष्मण उनके लिए, हनुमान उनके लिए संजीवनी बूटी लेने जाते हैं, क्योंकि जिस साधु को या फिर जिस वैद्य को बुलाया गया था, उस वैद्य ने कहा कि अगर संजीवनी बूटी आ जाए तो लक्ष्मण को बचाया जा सकता है, वो भी सूर्योदय होने से पहले। हनुमान जाते हैं, संजीवनी बूटी लाते हैं और संजीवनी बूटी लाते हुए उनके रास्ते में भरत से मिलाप होता है, क्योंकि अयोध्या से होकर आना था। तो गुप्तचरों ने आदेश दिया कि आकाश में कोई उड़ता जा रहा है, उसके पास कोई बहुत चमकदार चीज़ है। तो भरत ने कहा कि हो सकता है कोई राक्षस हो, कुछ हो, तो उन्होंने उसको पकड़ने का आदेश दिया। वहाँ पर हनुमान जी भरत से मिलते हैं और भरत की अपने भगवान राम के प्रति, अपने भाई के प्रति प्रेम, धैर्य और सहनशीलता को देखकर वो बहुत खुश होते हैं। जब वो भरत से मिलकर चलते हैं तो ये उस समय पर उन्होंने एक दोहा लिखा है, तव प्रताप उर राखी प्रभु। तव प्रताप में, तव में तुम्हारा प्रताप यश उर हृदय राखी रखना। प्रभु श्री राम भरत दोनों ही जेहू नाथ तुरंत, और मैं अपने नाथ के पास तुरंत जाना चाहता हूँ। भरत को कहते हैं कि हे भरत, हे प्रभु, मैं आपके प्रताप को, आपके यश को हृदय में रखकर तुरंत अपने नाथ, अपने स्वामी के श्री राम के पास जाना चाहता हूँ। ऐसा कहकर आयसु पाई, आज्ञा पाई उन्होंने। और पदवंदनी मीन्स उनके पदों को स्मरण किया, वंदना की। चलेयु हनुमंत, हनुमान जी चलने लगते हैं। ऐसा कहकर वो श्री भरत से आज्ञा पाते हैं और उनकी चरण वंदना करके वहाँ से चलने लगते हैं कि उन्होंने जल्द से जल्द वहाँ पहुँचना है और श्री राम को अपना संजीवनी बूटी देनी है, जिससे लक्ष्मण की जान बचाई जा सके। तो वो उनकी चरण वंदना करके वहाँ से चलने लगते हैं। भरत का बाहुबल देखकर, बल देखकर, शील गुण सद्व्यवहार देखकर प्रभु पद प्रीति अपार।
तो और श्री राम के प्रति उनका बहुत ज़्यादा स्नेह देखकर हनुमान मन ही मन बहुत खुश होते हैं कि श्री राम वाकई ही धन्य हैं जिनके पास ऐसे भाई हैं, ऐसे उनके छोटे भ्राता हैं जो उनसे बहुत प्यार करते हैं। वो बहुत बलवान है और अपने भगवान अपने भाई के प्रति इस संसार में अपार श्रद्धा अपार प्रेम रखते हैं, जिसको सुन अंदर ही अंदर महसूस करके हनुमान जी जाते हुए बहुत खुश हो रहे हैं। मन महु मन में ही जात सराहत, जात में जाते हुए सराहत में सराहना कर रहे हैं। पुनि पुनि पवन कुमार, पवन कुमार में पवन के पुत्र श्री हनुमान। हनुमान जी जो हैं वो जाते जाते मन ही मन में सराहना करते जा रहे हैं कि श्री राम तो धन्य हैं ही हैं, उनके साथ उनके भाई उनके बंधु भी धन्य हैं जो बल से परिपूर्ण हैं और अपने उनका व्यवहार भी श्री राम की तरह बहुत ही अच्छा व्यवहार है, सद्व्यवहार करते हैं, हर किसी का सम्मान करते हैं, किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं करते और आज के समय में भी अपने भगवान अपने राम और अपने भाई के प्रति इतनी अपार श्रद्धा अपार प्रेम रखते हैं जिसको सुनकर वो बहुत खुश होते हैं और मुस्कुराते हुए लंका की ओर चल पड़ते हैं, सरयू नदी के किनारे जहाँ पर लक्ष्मण जी बेहोश पड़े हैं, ताकि जल्द से जल्द वो संजीवनी बूटी ले जाएं और उनके प्राण बचा सकें। तो ये तो उनकी बीच रास्ते की बात थी। अब आगे हम स्टार्ट कर रहे हैं जब वहाँ पर विलाप चल रहा है, अर्थात हनुमान नहीं आए, श्री राम जी उनका इंतज़ार कर रहे हैं। तो वो कहते हैं ऊहा ऊहा मिस वहाँ, राम लक्ष्मणी निहारे, राम जो है वो लक्ष्मण को निहारते देखते हैं। बोले वचन मनुज अनुसारी, मनुज में से मनुज मानुष के अनुसार, और एक साधारण मनुष्य की तरह वचन बोल रहे हैं कि मेरा भाई कब सही होगा, मैं अपने भाई के बिना क्या करूँगा, मेरा भाई ही मेरा एकमात्र सहारा है जिसने मेरे हर दुख सुख में साथ दिया है, तो आज अगर इसको कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगा। और हनुमान अभी तक आए नहीं हैं। इस प्रकार से वो लक्ष्मण को देख कर साधारण मनुष्य की तरह बोल रहे हैं। अर्धरात्रि गई, अर्धमिस आधी, आधी रात बीत चुकी है, कपि नहीं आए। कपि मिस हनुमान या फिर बंदर को कहा जाता है, पर्यायवाची है जिसका अर्थ होता है हनुमान। कपि हनुमान के लिए प्रयोग हुआ है। नहीं आयो, हनुमान जी नहीं आए हैं। राम उठाई अनुज उड़लायो, राम ने अनुज में से अपने छोटे भाई को उठाया और गले से लगा लिया कि तुम्हें कुछ हो ना जाए, क्योंकि आधी रात बीत चुकी है और हनुमान अभी तक नहीं आए हैं। अगर वो समय पर नहीं आए तो मैं तुम्हें खो दूंगा। इस विलाप में वो उसको गले से लगा लेते हैं। इसमें करुण रस की प्रधानता है। सकु न दुखी देख मोहिकाऊ, बंधु सदा मृदुल स्वभाव। वो कहते सकु न दुखी देख मोहिकाऊ, सकु तुम नहीं सकते थे दुखी देख मोहिकाऊ, कभी तुम मुझे कभी दुखी नहीं देख सकते थे। बंधु सदा तब मृदुल स्वभाव, तुम्हारा बहुत ही कोमल व्यवहार था, तुम हमेशा मेरी सेवा करते थे, कभी मुझे दुखी देख ही नहीं सकते थे। मम हित लागी, मम्मिस मन में, हित लागी तेजेऊ माता पिता, तुमने तो मेरे लिए अपने माता पिता को त्याग दिया, अपने माता पिता को त्याग कर मेरे साथ वन में आ गए। सहेहु विपिन हिम आपत भाता, सहेहु सहा विपिन जंगल, हिम बर्फ, आपत आपदाएं, बाता कई प्रकार की, कि तुमने मेरे लिए अपने माता पिता को त्याग दिया, मेरे साथ जंगल में आ गए और जंगल में आकर कई प्रकार के कष्टों को सहा। कभी बर्फ़ में गुजारा करना पड़ा, कभी हमें नीचे कांटों में झोंपड़ी में रहना पड़ा, तो तुमने मेरे साथ हर मुसीबत में मेरा साथ दिया है। तो अब तुम कहाँ चले गए हो? हे राम, हे लक्ष्मण, उठो और अपने भाई के साथ चलो, तुम्हारे बिना तुम्हारा भाई अधूरा है। लक्ष्मण, अभी तक हनुमान आए नहीं है, हनुमान के बिना मैं तुम्हें बचा नहीं पाऊंगा, मेरे पास समय बहुत कम है, तो हे भगवान मेरी मदद कीजिए और हनुमान को जल्दी भेजिए। तो इस प्रकार से जब वो आते हैं तो यहाँ पर विलाप कर रहे हैं राम कि अगर लक्ष्मण को कुछ हो गया तो वो अपनी माताओं को क्या जवाब देंगे, लक्ष्मण के बिना तो वो कभी जाएंगे ही नहीं।
आगे वो कहते हैं, सो अनुराग कहाँ अब भाई, तुम्हारा वो अनुराग, अनुराग होता है प्रेम, तुम्हारा वो प्यार अब कहाँ गया भाई, जो तुम मेरे लिए सब कुछ करने को तैयार थे, मेरी एक आवाज़ पर तुम उठ जाते थे और अपना हर काम छोड़कर मेरी आज्ञा का पालन करते थे। तो अब मैं तुम्हें आज्ञा दे रहा हूँ, उठो, तो तुम्हारा वो प्यार कहाँ गया। उठो न सुनी मम बच्च विकलाई, कि तुम मेरी बात सुन क्यों नहीं रहे हो, मैं इतना विलाप कर रहा हूँ, बार बार तुम्हें उठा रहा हूँ, तुम उठ क्यों नहीं रहे हो, मैं बहुत चिंतित हूँ, मैं बहुत व्याकुल हो रहा हूँ। जो जानत बन बंधु बिछोई, सब जानते हैं कि तुम जो, यदि मैं जानता कि वन बंधु बिछोई, कि वन में आकर मुझे अपने भाई से विछड़ना पड़ेगा, मुझे अपने भाई से दूर होना पड़ेगा, पितु वचन मनेहु नहीं ओहू, वो कहते हैं कि अगर मुझे पता चलता है कि वन में जाकर 14 साल के वनवास में मुझे अपने भाई से बिछुड़ना पड़ेगा, तो मैं पिताजी की आज्ञा को मानता ही नहीं। अर्थात एक राजा, एक राजपूत का होता है कि वो अपने हर धर्म को मानता है, उसके लिए प्राण से बड़ा, वचन से बड़ा कोई धर्म नहीं है। अपने वचन को पूर्ति करने के लिए अपने प्राणों की आहुति भी दे देता है। तो वो कहता है कि अगर मुझे, राम कहते हैं, अगर मुझे पता चलता कि जंगल में आकर मुझे अपने भाई से भी छुड़ना पड़ेगा, तो फिर मैं अपने पिता की आज्ञा को भी मानने से मना कर देता। अर्थात एक राजपूत के धर्म का निर्वाह भी नहीं करता, क्योंकि मुझे अपने भाई से प्रिय कुछ भी नहीं है। मेरे भाई ने मेरा साथ दिया है और मुझे अपना भाई ही चाहिए। तो ये हमने आज राम लक्ष्मण मूर्छा और विलाप का पहला पार्ट की स्टैंजा किया है। अगले स्टैंजा हम नेक्स्ट कक्षा में करेंगे। धन्यवाद। आशा है आपको समझ आ गई होगी। इसमें चारों प्रकार के उन्होंने छंदों का प्रयोग किया है। दोहा, चौपाई, सोरठा, 3 प्रकार के छंदों का प्रयोग किया है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने भाषा उनकी ब्रज भाषा है और अवधी भाषा का प्रयोग किया है। स्वर मैत्री है, गयता है, सब में गयता होता है, गाने का भाव, गाने के कविता के गुण होना गयता है। श्री राम के विलाप का स्पष्टीकरण होता है, श्री राम की व्याकुलता का पता चलता है और उनके अपने भाई प्रेम को भी प्रकट किया गया है। शब्द योजना सार्थक है, तत्सम तद्भव शब्दों का सफल प्रयोग हुआ है। धन्यवाद।